नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार किस किस की छुट्टी कर दी जाएगी और किस किस को इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए, हम भी आपको बता दें कि लगातार बैठकें चल रही हैं और कई तरह की खबरें और कई तरह की जानकारियां भी लगातार निकल के आ रही हैं। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, बिना देरी के सीधा हम मुद्दे पर ही आएंगे। क्या कुछ खबर निकल के आई है मंत्रिमंडल को लेकर के, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लगातार मुसलसल बैठकें चल रही हैं। देखिए, कल बिहार कैबिनेट की 17 को बैठक होगी। अभी टाइम नहीं मिला है, लेकिन फर्स्ट हाफ में कैबिनेट की बैठक होगी। ये लास्ट कैबिनेट की बैठक होगी जो अभी 17वीं विधानसभा के आधार पर जो बनी हुई है, जो 9वीं बार सीएम बने हैं। और सेकेंड हाफ में मैंने लास्ट इवनिंग में कल जनता दल विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार फिर से नेता चुने जाएंगे, ये तय है। तो कल एक मोटा मोटी जो बड़ा काम है, कल राजद ने भी बैठक बुलाई है, तेजस्वी ने। वहाँ भी वो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उनके लिए जो विधानसभा में अपेक्षित 25 की संख्या होती है वो उनको मिल गया है। तो उनकी कुर्सी विपक्ष के नेता की सलामत रहेगी। तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई होगा नहीं। अब आज ही चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को सूची दी जा रही है, जो सूची जारी कर दी थी। मतलब वो सूची जब राज्यपाल को समर्पित हो जाती है, यही प्रक्रिया है संवैधानिक। उसके बाद फिर नई विधानसभा का गठन होना है। तो अभी मौजूदा विधानसभा का 22 तक कार्यकाल है, तो उसको विघटित करना होगा। यदि पहले करना है तो उसी के लिए कल कैबिनेट की बैठक हुई। मुझे लगता है कि 22 के पहले जो मौजूदा 17वीं विधानसभा है, इसके विघटन की सिफारिश राज्यपाल से होगी और तदनुसार फिर नए सरकार के गठन का होगा। वो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि कैबिनेट जो नई सरकार बनेगी वो 20 को बनेगी या 21 को बनेगी। ठीक है। लेकिन 18 को जो तेजस्वी ने घोषणा कर रखी थी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जो दावा किया था, वो उसके दावे की तो दम निकल गई, हवा निकल गई, ये सबको मालूम है। इतना ओवर एस्टिमेट कहिए जिसको अपने को करना आती आस विश्वास में। खैर, ये हो गई कैबिनेट के लिए। आपने चर्चा भी की कि सब बैठक का दौर शुरू हो गया, विमर्श का दौर। दिल्ली में अमित शाह जी ने संजय झा और ये बिहार के नेताओं से उन्होंने विमर्श किया है। आज ही उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री से मिले हैं और भाजपा के नेतृत्व में उनको दिल्ली बुलाया है, वो दिल्ली भी। विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली हाँ, निकल तो गए विजय जी। कुमार सिन्हा तो खैर कोई उनसे क्या बड़ा विमर्श करना है, मेन है सहयोगी दलों का। अब रही बात कि नई सरकार का गठन होगा, स्वाभाविक है। इस बार के विधानसभा के चुनाव में एनडीए को 2 शतक से अधिक मिला है। डबल हाँ, सेंचुरी। वही कह रहे हैं। तो जो 202 सीटें मिली हैं, स्वाभाविक कि निर्वाचित विधायकों की संख्या अधिक हो गई है। जो पहले 125 थे, अब 202 हो गया है। तो इसके कारण कई तरह के बदलाव होंगे। जो पहला बदलाव ये होगा कि बीजेपी तो मौजूदा विधानसभा में भी अभी तो सबसे बड़े दल के 80 विधायक थे और पिछले बार जो भी चुनाव हुआ था तो उसमें उसके 74 विधायक जीते थे। सबसे बड़ा दल राजद था। तो विधायकों की संख्या हो गई 89 बीजेपी की। तो कद तो बढ़ गया, लेकिन उसका असर होगा, कद बढ़ गया, पद घटने वाला है। अच्छा। हाँ, वो ये कि बिहार असेंबली में जी। जो अभी नई सरकार बनेगी, उसमें संख्या बल, विधायकों की संख्या बल के हिसाब से सरकार बननी है। कैबिनेट बनता है, 6 विधायक पर 1 मंत्री बनना है। तो अभी 22 विधायक बीजेपी के मंत्री थे, माने 22 मंत्री थे। उसमें एक मोतीलाल प्रसाद को तो बेटिकट कर दिया गया, तो एक घट गए। एक चुनाव हार गए सुमित कुमार सिंह, मतलब हाँ, चकाइस से। तो 29 मंत्री लड़े थे, जिसमें 1 मंत्री हार गए, तो 2 तो यूं ही माइनस हो गए। जैसा मैंने आपको बताया कि 22 मंत्री थे भाजपा के। अभी मौजूदा विधानसभा में संख्या भले 89 हो, बीजेपी के मंत्री होंगे 15। 15 बीजेपी के 15 तो मंत्री 7 वित्त मंत्री का यूं ही उनकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ। तो एक बड़ा बदलाव ना होगा। बड़ा बदलाव होगा। दूसरा है कि जो 15 मंत्री बनेंगे, अब उसमें सवाल है कौन बनेंगे। निश्चित रूप से इस बार बीजेपी की जो संख्या बढ़ी है और 6 जिले में भाजपा लड़ी नहीं थी। आप सारी पृष्ठभूमि को देख करके, और सीमांचल में, फिर मिथिलांचल में,
चंपारण में इस जगह जो बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है, फिर इधर मध्य बिहार में भी। बिल्कुल जी। तो ये सब कुछ मिला करके पूरे जिले का प्रेजेंटेशन सामाजिक आधार पर विभिन्न जाति समूह को साधना, ये सब की ओर से होगा। लेकिन उसमें अभी बीजेपी की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि 15 जो उनके अभी मौजूदा मंत्री बच जाएंगे, 7 तो कटना तय है, तो उसमें भी कई नए चेहरे होंगे, एक बड़ा बदलाव होगा। तो अभी ये 5 साल आगे सरकार चलनी है और फिर जैसा आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने अभी बिहार में बीजेपी के जीत का जश्न मनाते हुए और उन्होंने कहा कि अब तो ये गंगा यहीं से बिहार से होकर जाती है बंगाल, तो अभी बंगाल के लिए भी अभी से उन्होंने शंखनाद कर दिया। अगले ही साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तो कुल मिला-जुला कर ये जो एक सामाजिक चेहरा है, इसका बिहार में एक नया बदलाव होगा और उसमें जो जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, इसका भी इस बार आपको कैबिनेट में असर देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद महिला आधी आबादी, जो इस बार के चुनाव में आधी आबादी भाग्य विधाता बनी है। आप कहते रहिए कि 10-10 हज़ार दिए हैं, लेकिन उनका रोल तो हुआ ना। आज़ादी के बाद पहली बार न सिर्फ सर्वाधिक वोटिंग हुई, महिलाओं बम्पर की बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन ऐसे में आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी कोटे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू कोटे से जदयू कितने? का वही 14। 14। हाँ, मुख्यमंत्री तो रहेंगे तो 14 मंत्री होंगे हाँ हाँ। और लोजपा से 3 होंगे। एलजेपीआर से 3 3 होंगे। होंगे और उनके ठीक है। 19 विधायक हैं और बिल्कुल। 6 पर जैसा कहा सीधा गणित है। और एक-एक तो अभी एक नई एंट्री हो जाएगी आपको। उपेंद्र कुशवाहा की उनकी पत्नी जीती हैं, उसमें कोई बहुत माथापच्ची नहीं है। मुझे लगता है कि वो पत्नी के अलावा किसी और को वो रिकमेंड भी नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो स्नेहलता कुशवाहा जो सासाराम से जीती हैं। स्नेहलता कुशवाहा को भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल और में। फिर उसी तरह से अभी हमसे एक अब हमसे एक तो अब वो सुपुत्र उनके सुमन जी अभी संतोष सुमन जी। संतोष सुमन जी थे, तो और किस पर वो दाव लगाएँगे अब वो तो उनके छोड़ के दूसरा पार्टी अध्यक्ष ही हैं वो। ठीक है। तो ये मोटा-मोटी अब है कुछ चेहरे बदले भी जाएँगे। फॉर्मूला तो आपने बता दिया है कि फॉर्मूला क्या 6 कुछ हो विधायकों पर सकता 1 है। होंगे ठीक है। और इस लेकिन लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी है कि कुछ पता चला है अंदर से कि हाँ। कौन कौन सा वो चेहरा होगा जिसकी देखिए छुट्टी अभी होगी और कौन कौन सा वो चेहरा होगा जिसको शामिल पहले किया तो 7 जाएगा। लोग घट जाएँगे, ठीक तो है। 7 की छुट्टी होगी। हाँ अब हाँ। वो 7 किन लोगों की छुट्टी होगी? बिल्कुल। देखिए सूची तो हम बना नहीं रहे हैं कैबिनेट का, ये बनाना है सब पार्टी के नेतृत्व को। हम्म। लेकिन जो अभी जो चर्चा हो रही है, खबर जो आई हाँ, जो है लोगों जी। की बातें हो रही है, उसमें अब एक सवाल है कि भई रमा निषाद सहनी समाज से बिल्कुल। एक नया नाम अजय निषाद की हाँ पत्नी जो हाँ जीती हाँ। हैं, महिला भी हैं जगह मिल सकती है। और हाँ, उनका नाम अभी है चल रहा कि है। हाँ, ठीक रमा है। निषाद को मिल सकता है। बक्सर से आनंद मिश्रा, हम्म जो जनसुराज से पल्ला झाड़ के गए और उनका हम्म। था शानदार जीत हुई है, हम्म। तो एक आनंद मिश्रा भी बन सकते हैं। बन ये सकते एक हैं। अभी चर्चा ही ठीक है। है। भूमिहार समाज से एक नया नाम रजनीश का है, जो बीजेपी के सेक्रेटरी रहे हैं, बेगूसराय के ही जिले से आते हैं। एक उनकी चर्चा है कि वो बन सकते हैं। हम्म। अब इसके बाद फिर अब ये जो 2-3 नाम हैं उसमें जैसे मैथिली ठाकुर जीत के आई, हम्म। श्रेयसी पहले से थी। हाँ। अब इन लोग का क्या होगा? इन लोग का क्या होगा? हाँ क्या बिल्कुल। फिर ये लोग तो अब तो बीजेपी के लिए ब्रांडिंग ना हो गए हैं भई ये लोग, तब उनका क्या होगा? हालाँकि वहाँ मिथिलांचल में नीतीश मिश्रा एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, अच्छी जीत हुई और मंत्री के रूप में अच्छा परफ़ॉर्म किए हैं। उद्योग मंत्री। हाँ, उद्योग मंत्री के रूप में। तो कुल मिला-जुला कर है कि मिथिलेश मिश्रा अरे नीतीश मिश्रा हो या फिर मैथिली ठाकुर, कोई एक ही ना होगा, तो उसमें एक ही चर्चा है। एक जनक सिंह भी हैं राजपूत से, नया नाम है, अभी चर्चा में उनका भी अभी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, ठीक है। उनकी चर्चा है। आरा से संजय टाइगर जीते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दूसरी बार के विधायक हैं वो, तो हम्म उनकी भी चर्चा है। अब ये सबसे बड़ा है पटना जिला में रामकृपाल यादव, हम्म। जो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और अब इस बार रीतलाल यादव को हराए हैं वो। पटना जिला में एक जो प्रभाव है इस बार तो 14 सीटें हैं पटना जिले में, जिसमें 11 सीटें एनडीए ने जीती है। शायद ये ऐतिहासिक जीत है। इतनी बड़ी जीत एनडीए को जिले में नहीं हुई थी, तो एक रामकृपाल यादव का भी अभी नाम चल रहा है, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते बिल्कुल। हैं रामकृपाल नितिन जी। नवीन तो सेफर हैं भाई कि हाँ अपर कास्ट में राजपूत, भूमिहार, कायस्थ। ब्राह्मण और कायस्थ, तो कायस्थ में नितिन नवीन का नाम अभी ये है कि उन पर विचार हो सकता है। अब वो एक वैश्य समाज से, तेली समाज से, अब उसमें सुनील कुमार पिंटू एक्स एमपी थे, वो फिर आए हैं, जीत गए हैं। पहले वो भाजपा ही कोटे से थे, एक समझौता के तहत वो जदयू में गए थे, बिल्कुल तो अब सुनील कुमार जीत गए हैं। सुनील कुमार उनका भी नाम है। अब वहाँ उस इलाके से सुनील कुमार पिंटू, एक बैद्यनाथ प्रसाद एक्स एमएलसी थे। अब यह 3 में कोई एक मने होना है, सो मैं कह रहा हूँ। और फिर एक
एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद, तारकिशोर जो प्रसाद। सीमांचल से आते जी, हैं। जी, जी। संभव है कि इस बार शामिल किया शामिल जाएगा। उनको किया जा सकता है। हाँ। तो नए चेहरे हुँ। जो कुछ हैं चंपारण से ये उसी तो तरह आपने से। बीजेपी का बताया, हाँ, जेडीयू की खबर क्या है? देखिए उसमें 1-2 और नाम रह गए हैं। जो इस बार काउंसिल से इस बार संख्या मंत्रियों की घट जाएगी। अच्छा। अभी तो चीफ मिनिस्टर भी हैं ही, हुँ, हुँ। जो जब से सीएम बन रहे हैं उन्होंने चुनाव लड़ना ही भूल गए। हुँ, हुँ। अब तो वो परिषद से ही ना लगातार हो रहे हैं। तो वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो अब फिर जी। अब इधर सम्राट चौधरी अब विधायक बन गए तो अब हुँ, हुँ, नेचुरल है कि जो उनकी फिलहाल उनकी उनका भी डिप्टी सीएम बनना अभी हुँ। मैं मानता हूं कि वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो बनेंगे ही बनेंगे। एक दूसरी डिप्टी सीएम है विजय हुँ, सिन्हा, हुँ, तो वो मंत्री तो बनने का आसार है, हुँ। लेकिन शायद डिप्टी सीएम पर कुछ दूसरा थिंकिंग हो सकती है। ठीक है, हाँ। फिर हरी सहनी, हुँ। कौन सी मंत्रिमंडल में शामिल किए नहीं जा हरी सहनी सकते हैं। शायद जो रमा निषाद हो जाएंगी तो हरी सहनी शायद वही, वो वही, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। हुँ। ड्रॉप करना होना सकता है। जो कुछ हुँ, बदलाव होगा हुँ, हुँ। उसके हिसाब से कह रहे हैं। हुँ, कुछ नए नाम जो 3 मंत्री होंगे वो अभी चर्चा हो रही थी कि भाई वहाँ संजय पासवान हैं, हुँ। जो लोजपा से जीते हैं बखरी से। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 देखिए जिस समाज को हुँ। रिप्रेजेंट करते हैं चिराग उसमें संजय 4 पासवान को मंत्रिमंडल में बनाया जा शामिल सकता है। किया वो जा बखरी से सकता उनकी है। चर्चा है ठीक है, कि वो जी। बना सकते हैं। हाँ, और वो इसी तरह से मंगल पांडे जी हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मंगल पांडे हुँ, अभी पहली बार चुनाव लड़े तो परिषद में हुँ, वो भी हुँ, थे। हुँ, हुँ, तो परिषद से जो मंत्रियों की संख्या घट गई है, हुँ। तो अब एलजेपीआर से और कौन हो सकता है वो अब मंत्रिमंडल में देखिए अब शामिल? उसमें राजू तिवारी तो अभी उनके राजू खासम तिवारी, खास बिल्कुल, हैं। हाँ। एक है एक कोई अब वो राजपूत से किसी को बनाते हुँ, हैं या फिर और किसी दलित को बनाते हैं। अभी लोजपा से तो अब चिराग को हुँ, ही ये तय करना है, लेकिन एक नाम संजय पासवान की अभी चर्चा में आई है कि हुँ। उनको राजू तिवारी की भी चर्चा है, हाँ, संजय हाँ, पासवान बिल्कुल। की भी चर्चा है। जेडीयू से फिर जेडीयू से कौन-कौन हो देखिए सकता है जेडीयू से शामिल अब देखिए इस मंत्रिमंडल बार में? सवाल है कि रत्नेश सदा होंगी कि नहीं। हाँ। अशोक चौधरी जो बड़े विवाद में रहे हैं, जो संजय जो खास करके अभी कल भी आपने देखा कि हुँ, हुँ, अ, जन स्वराज की ओर से दागी मंत्रियों से बचिए, दागी मंत्रियों को हुँ, लेकर तो कह दिया है कि ऐसे लोगों को बनाया जाएगा तो हमारा इशू अभी भी कायम हुँ, है, हुँ, हमारा अभियान कायम है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कल खाप साफ साफ हुँ, तौर से हुँ, जन स्वराज बिल्कुल, ने कह बिल्कुल, दिया है बिल्कुल, जी। कि 2 वायदे, एक तो आप दागी मंत्रियों से हुँ, बचिए, दूसरा जो आपने वादा किया है पलायन रोकने का, उद्योग लगाने का, इन सब वादों को आप पूरा पूरा कीजिए। कीजिए, ठीक है। बिहार के लिए बहुत सबसे लेकिन बड़ा कौन-कौन हो सकता है जेडीयू से तो शामिल? जेटीयू से अब देखिए एक उम्र के कारण संभव हो कि हो सकता है सुनील कुमार फिर हो जाएँ, फिर होंगे, बिल्कुल। समझे कि हुँ, ना हुँ, अब हुँ, एक तो ये है उनका। और फिर मोतीलाल प्रसाद तो मंत्री थे, हुँ, तो हुँ, हुँ, बेटिकट हो गए, ठीक है। तो एक संख्या वो भी घट जाएगी। हुँ, तो एक जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित कुमार सिंह हुँ, मंत्री थे, वो चुनाव ही हार गए, हुँ, तो एक संख्या वो घट जाएगी। वो खट मतलब ये मैं जाएगी। बता रहा हूँ कि जो मंत्री जितने थे 29 हुँ, मंत्री चुनाव लड़े और 7 तो सीएम सहित लड़े ही नहीं हुँ, थे। तो एक बड़ा बदलाव के साथ ही मंत्रिमंडल में अधिसंख्य नए चेहरे होंगे बीजेपी में हुँ। और खास करके लोजपा की तो नई एंट्री ही हो रही है। अधिशंक नए चेहरे होंगे, फॉर्मूला क्या होगा ये भी आपने बताया और कौन-कौन से नए चेहरे को शामिल किया जाएगा ये भी आपने बताया है। लेकिन अब ऐसे में और भी कई तरह के सवाल अब हैं एक सवाल है जो सबसे बड़ा बार-बार पूछा जा रहा है कि डिप्टी सीएम क्या वाकई में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रिपीट किया नहीं, जाएगा? विजय सिन्हा पर तो अभी मैंने कहा कि अभी विजय सिन्हा पर ही थिंक पार्टी कर सकती है। रीथिंक कर सकती है। सरकार में तो जगह फिर मिल जाए रेस में किस-किस का तो नाम अब चल तो रहा अभी है? तो एक नाम तो है ही, सम्राट वो चौधरी तो सम्राट है जी ही। का नाम है। अब हाँ, संभव हो कि लोजपा से कहीं 29 उसके 19 विधायक जीते हैं, 19 हाँ। कहीं एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी, कहीं हुँ। कोई फिर लोजपा को न मिले ऐसा। अंदर खाने में कई तरह की चर्चाएँ हो रही हैं हाँ, इसको हाँ, यही लेकर तो के चर्चा ही मैं कर रहा हूँ, कोई अपना सजेशन मैं और थोड़े किसी ने इनकार भी नहीं किया नहीं इस अभी कौन सवाल का। इनकार करेगा अभी? जी, अभी तो मीडिया का काम है कुछ हाँ, क्यास लगाना, कुछ सोर्सेस से परोसना, हुँ। लेकिन जो बातें हैं अभी, वो चर्चा मैं आपको कर रहा हूँ। एलजेपीआर से भी एक डिप्टी सीएम हो अदो सकता मंत्री है अदो मंत्री और 2 3 मंत्री। मंत्री तो बनना तय है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें की स्थिति यहाँ पर ही है। ठीक अब है। एक सवाल है स्पीकर कौन हाँ, होगा? बिल्कुल। सबसे लाख टके का सवाल हुँ, यही है। अभी हुँ, नंद हुँ, किशोर यादव जी स्पीकर थे जो भाजपा से हैं, हुँ। वो बेटिकट कर दिए बेटिकट गए। कर दिए गए। तो अब तो नई विधानसभा में नया हुँ, अध्यक्ष का चेहरा होगा। अब उस वही बड़ा सवाल है कि उस चेहरा पर किस पर हुँ, दाँव लगाया जाएगा? कहीं रामकृपाल यादव सरकार में बैठेंगे कि हुँ, स्पीकर बनाए जाएँगे हुँ। या कोई और दूसरा नाम होगा?
तो एक बिल्कुल। वहाँ सवाल है, इसलिए कि हुँ, बीजेपी कोटे से ही अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद में सभापति हुँ। हैं। तो हालाँकि दोनों जगह मुख्यमंत्री के पसंद से ही बनाए गए थे। स्पीकर बनाए जाएँगे। अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शपथ ग्रहण समारोह कब हो सकता है? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री का आना ऑलमोस्ट लग रहा है कि तय पीएम है। आएँगे? वो तो कह भी गए थे कि भाई नई सरकार जी, बनेगी जी। और इतनी शानदार हुँ, जीत मिली है, जो किसी के सोच से बाहर, बिल्कुल, किसी ने नहीं बिल्कुल। सोचा हुँ, था। हुँ, हम भी आपसे बार-बार ये जब भी चर्चा हुई मैंने कहा कि जो ओवरऑल सिनेरियो मुझे हुँ। दिख रहा है अभी, इंडिया का अपर हैंड है। अपर हैंड है। और यहाँ तक कि तो अमित शाह का भी आकलन फेल हो गया। 160 का था। हाँ, अमित शाह जी ने 200 225 से उतर के बिल्कुल 160 का और हुआ। आ गया जी, 202। तो मैं तो मानता हूँ बिल्कुल, कि होम हाँ। मिनिस्टर जो चाणक्य चाणक्य हैं, हैं। जो उसके रणनीतिकार हैं, उनका भी आंकड़ा जो है वो भी कहीं मेल नहीं खाया। शपथ ग्रहण समारोह तो कब हो शपथ सकता है? ग्रहण समारोह देखिए कल कैबिनेट की बैठक होगी हाँ। और बैठक के बाद यही डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के हुँ, बाद हुँ, मुझे लगता है 20 या 21 को होगा हुँ। और राजभवन से बाहर होगा। वो गांधी राजभवन से बाहर होगा हाँ, तो फिर कहाँ वो होगा? गांधी मैदान में होगा। गांधी मैदान में हाँ। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री हो का सकता कार्यक्रम है। फाइनल हो गया है तो फिर वो राजभवन से बाहर होगा। हुँ, राजभवन से बाहर कई बार हुआ है, नीतीश जी भी लिए हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए सरकार का शपथ ग्रहण बाहर होगा, ये चलिए, तय जी, है। ये तय तो है। अभी मोटा-मोटी नई सरकार के गठन को लेकर जी। क्या संभावना है, क्या चर्चा है, क्या वहाँ कुछ हुँ, हुँ। चिंतन-मनन हो रहा है, बैठकों का सब सिलसिला कुछ हम जारी है। लोगों ने बताया है, यानी कि अंदर की खबरें हम लोगों ने आपको बताई है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी एक बातचीत और और उसमें पूरा अगर वीडियो संभव जी। हो वो आपको दामोदर राउत जो हाँ, झाझा से जीते हैं, तो वो समाज से अपने को उनको चलिए इस हो बार फिर सकता है। जगह मिल सकती है। जगह मिल सकती है, यानी कि हम लोगों ने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई है, अंदर की जानकारियाँ दी हैं। तो फिर ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।